आज रक्षाबंधन महापर्व है। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ बंधन के पर्व भी मनाए जाते हैं और स्वतंत्रता के पर्व भी मनाए जाते हैं। अभी अभी गया है ना स्वतंत्रता दिवस, और अब ये कौन सा पर्व आ गया? रक्षाबंधन। यहाँ बंधन भी है और स्वतंत्रता भी है। हम दोनों तरह के पर्व मनाते हैं। कभी दीप जला के दिवाली मनाते हैं, कभी रंगों को डालकर होली मनाते हैं। तो आज रक्षाबंधन है। बंधन में बांधा जा रहा है। किसके लिए? अरे रक्षा के लिए। रक्षाबंधन बंधन में बांधा जा रहा है रक्षा के लिए। कब से शुरू हुआ? नहीं, ये पर्व अनादिकालीन नहीं है। दिवाली भी अनादिकालीन नहीं है, होली भी अनादिकालीन नहीं है, रक्षाबंधन भी अनादिकालीन नहीं है। ये सामाजिक पर्व हैं। ये किसी न किसी घटना से जुड़े होते हैं और तब से शुरू होते हैं। अनादिकालीन पर्व तो 10 लक्षण, अष्टानिका, अष्टमी और चतुर्दशी है। बाकी जो ये पर्व हैं ये शुरू हुए हैं। कब से शुरू हुए हैं? भगवान महावीर मोक्ष गए तो दिवाली शुरू हो गई। बसंत का मौसम आया तो होली शुरू हो गई। और भी कई निमित्तों से जुड़े हैं। और जब विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा करी तो रक्षाबंधन शुरू हो गया। ये पर्व देखा जाए तो ये वास्तविक रूप में ये पर्व धार्मिक पर्व है, लेकिन ये भाई बहन में आके टिक गया। उस समय ये पर्व इसलिए था, अभी भी ये परंपरा है कि घर के बाहर दरवाजे पर एक चित्र बनाया जाता है, उस पर थोड़ी सी सेवई लगाई जाती है, फिर भोजन किया जाता है। ये यूपी में बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में है कि नहीं मुझे नहीं पता है। यूपी में बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर स्टिकर बनते हैं सलूनों के, उस पर मुनिराज का चित्र बनाया जाता है, अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों का, फिर उसे दरवाजे पे चिपकाया जाता है। फिर रक्षाबंधन के दिन उस पर सेवई, थोड़ी सी जो खीर बनाते हैं, सेवई की खीर बनाते हैं, थोड़ी सी उसमें लगा दी जाती है और फिर भोजन करते हैं। इसका मतलब क्या है आपको पता है? कि जब 7 दिन तक लगातार मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, जो 4 मंत्री थे उनने जो उपसर्ग किया मुनिराजों पर, फिर विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा उपसर्ग दूर किया गया। अब उपसर्ग क्या था? 700 मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और चारों मंत्रियों ने आसपास में गड्ढा खोद के उसमें चर्बी, हड्डियाँ और चीज़ें भर के और उसमें आग लगा दी कि ये यहाँ यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। उसका जो धुआं निकला उससे मुनिराजों के गले रुंध गए। तो जब गले रुंध गए तो रोटी जैसी चीज़ तो खा नहीं सकते हैं। तो फिर सेवई की खीर भक्तों ने बनाई जिसमें चबाने की भी जरूरत नहीं है और गले में से जल्दी से फिसल जाए और दिक्कत ना हो आहार लेने में। तो सेवई की खीर का आहार उस दिन मुनिराजों को दिया गया था। तब से ये सेवई की खीर का आहार आज से परंपरा में चल पड़ा है। और जब हर गांव में मुनिराज तो होते नहीं हैं, उस समय तो बहुत मुनिराज थे, अब तो बहुत मुनिराजों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो सलूनों का स्टिकर लगा के और उस पर लगा के उसको पूरा किया जाता है और फिर आहार किया जाता है। ये परंपरा इसलिए है। कहानी आप सबको पता है, आप सबने हर साल सुनते ही हैं कि मुनिराज जब वहाँ पहुँचे, उज्जैनी में पहुँचे, तो वहाँ का राजा आया। चारों मंत्री जैन धर्म के द्वेषी थे। उसने कहा ये राजा जो है ना, इनका भक्त बन जाएगा तो हमारी बात नहीं मानेगा। तो उन्होंने राजा को कह दिया ये बड़े मूर्ख होते हैं,
ये कुछ नहीं करते हैं, ये बैठे बैठे खाते हैं, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, ये बड़े अज्ञानी होते हैं। राजा ने सोचा शायद ऐसे ही होंगे। उसके पहले जब जो मुनिराज आहार करके आए थे तो उनने रास्ते में वाद विवाद कर लिया था, उन चारों मंत्रियों से बात हो गई थी, तो इस कारण से पता चल गया था कि उपसर्ग होने वाला है। तो सभी मुनिराजों को अकंपनाचार्य ने मौन लेके बैठा दिया था। राजा ने सोचा कि ये सब मौन लेके बैठे शायद वास्तव में मूर्ख होंगे, इसलिए बोलते नहीं है। तो इस तरह से ये सारी घटनाक्रम है। लेकिन आज मुझे चर्चा कुछ और करनी है। कहानी तो आप YouTube पर देख लेना, किताब में पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको। मैंने एक किताब भी लिखी है, जैन धर्म कैसे मनाएं। उस पर पूरी कहानी भी है कि कब से चला वो पर्व और उसके बाद कैसे मनाएं, उसमें वो भी लिखा हुआ है। बहुत दिन पहले लिखी थी, करीब 20 साल हो गए होंगे, 20-21 साल हो चुके किताब को लिखे। तो आज रक्षा बंधन है, वात्सल्य का पर्व है। किसका पर्व है? वात्सल्य का। और भाई बहन किसका पर्व है? प्रेम का। प्रेम में स्वार्थ है मगर वात्सल्य में स्वार्थ नहीं है। विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा करी थी, बदले में कुछ मांगा था? बदले में मुनिराज से कुछ चाहा था कि हमने तुम्हारी रक्षा करी है, जरा कुछ हमें भी तो दो? बदले में कुछ चाहा था? नहीं। जिसमें बदले की भावना ना हो और सेवा करी जाए उसका मतलब है वात्सल्य, और जिसमें बदले की भावना हो उसका नाम है प्रेम, मोह, राग। हम इनके लिए इतना करते हैं, ये हमारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? हम ही करते रहें उनके लिए? उनका फर्ज नहीं बनता कि वो हमारे लिए कुछ करें? ये क्या है? बदले की भावना है। ये क्या है? बदले की भावना है। वात्सल्य में उदाहरण पता किसका दिया जाता है? किसी माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया जाता है। किसका उदाहरण दिया जाता है? क्या बात है, आपको पता है? गाय और बछड़े का उदाहरण दिया जाता है। गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है, इतना चाहती है कि यदि गाय को कहीं ले जाना हो तो गाय के गले में रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं है। बछड़े को आगे आगे लेके चलो, गाय पीछे पीछे भागी भागी चली आएगी। गाय को बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा बेटा बड़ा होएगा तो मुझे हरी हरी घास खिलाएगा, मेरे हाथ पैर दबाएगा, मेरी सेवा करेगा। कोई स्वार्थ नहीं है उसको, उसका सच्चा प्रेम है। इसका नाम है वात्सल्य। और माँ अपने बच्चे को जो जन्म देती है उसका स्वार्थ है नहीं है? अरे बोलिए ना, है? मेरा बेटा बड़ा होएगा, फिर इसकी बहू आएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी। पता नहीं गरम गरम रोटी खिलाएगी कि खरी खोटी खिलाएगी, पता नहीं है। लेकिन फिर भी छोटा सा बेटा होता है तो बड़ा होके ये बनेगा। एक बार की बात है कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी बोली बेटा होगा तो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, पति बोला मैं इसको वकील बनाऊंगा। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोर्ट कचहरी हो गई। जज के सामने पेश किया गया पति पत्नी को। बोले एक काम करो, मैं थोड़ी ज्योतिष भी जानता हूँ। जज बोला मैं थोड़ी ज्योतिष भी जानता हूँ, आप अपने बेटे को दिखाओ, मैं बेटे को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि जज बनेगा। तुम दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। अब पिता का स्वार्थ था वकील बनेगा तो मेरा सहयोग करेगा, पत्नी का स्वार्थ था मैं बीमार बहुत रहती हूँ, डॉक्टर रहेगा तो बाहर के डॉक्टरों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं डॉक्टर बनाऊंगी। इसलिए झगड़ रहे थे दोनों। अब जब जज ने बेटे को पेश करने के लिए कहा तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई बात क्या है? अभी बेटे का तो आता पता है ही नहीं है, लड़ाई पहले शुरू हो गई, स्वार्थ पहले आ गया है। स्वार्थ पहले आ गया। बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं बीमार रहती हूँ, बेटे को वकील बनाऊंगा, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, मैं अकेले नहीं कर पाता हूँ।
मतलब क्या है, यदि मनुष्य अपने बच्चे को भी जन्म देता है तो उसको भी निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाता है। यदि बेटा कमाई ना करे तो माँ रोटी बाद में खिलाती है, गालियाँ पहले खिलाती है, और पिता 4 गालियाँ पहले सुनाता है, बाद में खर्चे के पैसे देता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? और बेटा कमाई करने लगे, ओहो मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया है, बस रहता तो मेरे पास है नहीं, गीत गाए जा रहे, विदेश में रहता है, बेटा बहुत बढ़िया है, मेरा बेटा 4 लाख रुपए महीने कमाता है, मेरा बेटा 5 लाख रुपए महीने कमाता। बाप बड़ा ना भैया, कोई किसी को नहीं चाहता। इसीलिए वात्सल्य में उदाहरण किसी मनुष्य का नहीं दिया, किसका दिया है? गाय और बछड़े का उदाहरण दिया है। इसका नाम है वात्सल्य। तो धर्मात्मा से धर्मात्मा को प्रेम मोह नहीं बल्कि वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य होगा तो रक्षा जरूर करेगा, वात्सल्य होगा तो बदले की भावना नहीं करेगा। नहीं तो कोई धर्मात्मा मुसीबत में है और तुम देखो अच्छा जब मेरा वक्त पड़ा था तब ये तो काम आया नहीं, मैं क्यों इसके काम आऊं, ये स्वार्थ आ गया। वात्सल्य होगा, अरे मुझे क्या जरूरत है, मेरा कर्म था जो मुझे मिल गया, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगा, मैं इसकी सहायता जरूर करूंगा, ये वात्सल्य है। एक शब्द ही अलग दिया है जैन धर्म में, ना प्रेम कहा, ना राग कहा, ना मोह कहा, एक शब्द ही अलग दे दिया, वात्सल्य। इसका अर्थ ही अलग निकलता है। तो धर्मात्मा को धर्मात्मा से वात्सल्य भाव से उसकी रक्षा करना है। और इस वात्सल्य को 8 अंगों में रखा गया है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कितने? 8। शरीर में कितने अंग हैं? 8। जब 8 अंग पूरे होंगे तब पूरा शरीर की पूर्णता होगी। इसी तरह से जब तक सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग भी यदि कम पालन किया है तो ये सम्यक दर्शन पूरा नहीं हुआ है। और वात्सल्य अंग तो ऐसा अंग है, यदि तुम्हें धर्म के प्रति श्रद्धान है, वात्सल्य है, तो आपको शंका नहीं होगी। पहला अंग कौन सा है? निशंकित। यदि तुम्हारे अंदर में वात्सल्य है तो आकांक्षा नहीं रखोगे। निकांक्षित अंग, अमूढ़ दृष्टि, तभी पालन होगा जब वात्सल्य होगा। स्थितिकरण, आप किसी कोई धर्मात्मा अपने धर्म से डिग रहा है, नीचे जा रहा है, कब संभालोगे? जब वात्सल्य होगा। उपगुहन, किसी की कमियां, भाई कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, बुराइयां हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन करते क्या हैं? उसके गुण को तो छिपा लेते हैं और उसकी बुराई को सबसे कह देते हैं। भाई ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया आपने? क्योंकि आपके अंदर वात्सल्य नहीं है। यदि वात्सल्य होता तो आप उसकी बुराई को छुपा लेते और उसके अच्छे गुणों को सबसे कह देते। वात्सल्य की कमी है, इसलिए आपने उपगुहन अंग का पालन नहीं किया है। और प्रभावना, प्रभावना कब होगी? जब वात्सल्य होगा, निस्वार्थ प्रेम। आप किसी को मुस्कुराते भी हो ना देखकर, तो बिना स्वार्थ के नहीं मुस्कुराते। आपका कोई ना कोई स्वार्थ रहता तब मुस्कुराते हो। बिना स्वार्थ के मुस्कुराओ, इसका मतलब वात्सल्य। तो वात्सल्य जीवन में यदि आ गया तो सम्यक दर्शन के अन्य अंगों को आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सबसे जरूरी है वात्सल्य। वर्तमान समय में ये त्योहार भाई बहनों का त्योहार हो गया है। किसका? भाई बहनों का। मंदिर जाएं ना जाएं, मंदिर की राखी बांधे ना बांधे, एमपी में परंपरा है। हाँ, एमपी में परंपरा है। मैंने जो जब छोटे से देखा है कि वहाँ पर इतने बड़े थाल में वहाँ पर राखी रख दी जाती है, जहाँ सब लोग वहाँ से निकलते ऐसी जगह पर, और वहाँ पर कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई 20 रुपये डाल रहा है, कोई 100 रुपये उसमें डाल रहा है, और एक एक राखी उठा करके बांध रहा है। वहाँ की ले नहीं रहा है, बदले में ये है कि भाई मंदिर से मिल रही है, व्यवस्था मंदिर वालों ने कर दी है, तो हम ऐसे नहीं लेंगे, हम कुछ ना कुछ
डालेंगे ज़रूर। तो इतना बड़ा थाल रखा रहता था वहाँ पे, और उसमें से डाल करके फिर एक राखी उठाकर भाव बनाते थे कि हे भगवान, धर्म हमारी रक्षा करे और हम धर्म की रक्षा करें। परस्पर ग्रहो जीवानाम, तुम धर्मात्मा की रक्षा करो तो धर्म हो गया। भाई धर्म कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि भाई उसको उठा के ले जाओ और उसकी रक्षा कर लो, कहीं रखा हुआ तो नहीं मिलता ना। तो धर्मायतन मंदिर है, जिनवाणी है, गुरु हैं, तो देव शास्त्र गुरुओं की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है। अथवा जो श्रावक जन हैं जिनके अंदर धर्म विराजमान है, धर्म कहाँ रहता है? धर्मात्मा में। धर्म कहाँ रहता है? धर्मात्मा में। यदि धर्म की रक्षा है तो किसकी रक्षा करनी पड़ेगी? धर्म की रक्षा करनी है तो किसकी रक्षा करनी पड़ेगी? धर्मात्मा की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्मात्मा की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो भाई बहन का चलो आ गया, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि भाई बहन में ये पर्व शुरू हो गया है, तो कम से कम भाई बहन का प्रेम बना रहेगा। नहीं तो जहाँ देह अपनी नहीं, ये लाइन पढ़ी है आपने? हैं, लड़की की शादी हुई, लड़की चली गई, अब लड़की उस घर में नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को है, गई तो गई। अब उससे को प्रेम को बनाए रखने के लिए ये रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। कम से कम साल में एक बार तो भाई बुलाएगा ही बुलाएगा, है ना। कम से कम एक बार तो मायके जाने का मौका, बहाना है, रक्षाबंधन है ना, भाई को राखी बांधने जाना है। एक उत्साह रहता है अंदर में राखी बांधने का। हालांकि ये राखी कोई चीज़ नहीं है, एक कोई बड़ी वज्र की नहीं बनी कि एक बार बांध दी तो कभी टूटेगी नहीं। ये बड़ा कच्चा सा धागा है, लेकिन इसका जो बंधन है ना वो बड़ा मजबूत है। जो आत्मा से बन जाता है ना वो बड़ा मजबूत हो जाता है। तो भाई बहनों का पर्व है, ये बचपन से भाई बहन को आपस में राखी बांध लेते हैं और मना लेते हैं। फिर बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर राखी बांधने के लिए आती है। फिर कई बार बहन नहीं आ पाती तो भाई चला जाता है। कम से कम एक दिन तो दोनों मिल ही जाते हैं। अरे बोलिए ना, पक्का? मामला अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मान लो कितने भाई हैं तुम्हारे? 2, तुम्हारे 3, तुम्हारे 3 वाले बैठे हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट राखी बांधने में कौन से भाई के लिए होता है? ना अभी ना, ऐसे नहीं, जिससे नोट ज़्यादा मिलते हैं अरे अभी हम मंदिर में बैठ के ऐसा नहीं है, अंदर की रुचि तो वो ही है। आजकल तो रिश्ते टिक जाएं ये बड़ी बात है। रिश्ते टिक जाएं। अब नोट तो कम पड़ गए, पहले के समय में फिर भी था, और अभी भी हो सकता है कि उस भाई को राखी बांधने में ज़्यादा मज़ा आता है जिस भाई से नोट पानी ज़्यादा मिलता है। और जिस भाई से कम मिले, कंजूस है, निकलता नहीं इसके हाथ से। हाँ, अपनों के लिए तो निकल जाता, अपनी पत्नी को देगा, अपने बच्चों को देगा, मुझे देने के लिए नोट नहीं निकलते इसके हाथ से, कंजूस है। और जो ज़्यादा देता, ये भाई सबसे बढ़िया है। अब भाई अच्छा है या बुरा है ये किससे तुमने किया निर्णय? नोट से। नोट से बाप बड़ा ना भैया हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो आपस में लड़ाई तो देखो भाई बहनों में होती है बचपन में। तो वो बहन क्या कहती है, तूने यदि इतने रुपए नहीं दिए ना मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। ऐसा होता कि नहीं होता है? वो कहता मैं तेरे से राखी नहीं बंधवाऊंगा, पैसे भी नहीं दूंगा। हे भगवान, यानी जिस उद्देश्य को लेकर ये रक्षाबंधन आता है वो उद्देश्य तो एक तरफ रह जाता है और नोट बीच में आ जाता है। जबकि नोट तो एक भेंट स्वरूप है, नोट कोई बड़ी चीज नहीं, एक भेंट स्वरूप है, खुश होकर के दिया जा रहा है। बंधुओं, एक और वर्तमान समय में
एक बहुत बड़े सरकार ने गलत किया सही किया ये तो आपको पता होगा, लेकिन वो चीज़ एक लड़ाई का कारण बन रही है। वो चीज़ भाई बहन के रिश्तों को तोड़ने का कारण बन रही है। हैं भाई, माता पिता, बेटा और बेटी दोनों को प्यार करते हैं। बेटी जब घर से जाती है उसे इतना दहेज दे देते हैं कि उसे लगता है मैंने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है। और लड़के को जो उसका धन होता है वो उसको मिल जाता है, तो उसने बेटी को भी दे दिया और बेटे को भी दे दिया, बात बराबर हो गई। लड़की का हिस्सा उसको मिल गया और लड़के का हिस्सा वो बचा हुआ वो उसको मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और नियम निकाल दिया है कि माँ बाप के धन में लड़की का हिस्सा भी है। अब हमारे यहाँ जो पुरानी परंपराएं हैं वो तो लड़के का वो बचा हुआ है, लड़की का दहेज का है। अब वो तो जो दे दिया सो दे दिया, लेकिन इस कारण से आज लड़ाइयाँ, अनेक भाई बहनों के रिश्ते कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं। आना जाना बंद हो गया, बोलचाल बंद हो गई, रिश्ते टूट गए। साले जीजा आपस में एक दूसरे को देखने तैयार नहीं। किस कारण से? धन के कारण से। वो सही था, वो समय सही था कि भाई एक बार जब लड़की चली गई और उसको उसका हिस्सा दे दिया, अब जो है वो बेटे का है, मेरे हिसाब से तो सही है। लेकिन सरकार ने जो ये किया कि बंटवारे में लड़की का भी हिस्सा है, देना तो पड़ता है, लेकिन अंदर में भाई के जो होता है ना, वो खुश होके नहीं देता है, मन मार के देता है। और मन मार के ली हुई चीज़ में उतनी खुशी मिलने वाली नहीं है। तो एक जो यदि बहन खुद ही कह दे कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, चल बहन कह भी दे, लेकिन वो जीजा नहीं मानता, जा बोल अपने भाई से, फ़ोन कर अपने भाई को, छोड़ना दे तुझे, पूरा हिस्सा लेके आना, कम मत लेना। वो जीजा पीछे लगा रहता है और जीजा साले का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपके पास में सब कुछ है, बहन की बात बता रही, यदि आपके पास में धन से संपन्न है, कोई कमी नहीं है आपके पास, तो आप अपने भाई से खुद ही कह दें, और उसके जो पतिदेव हैं वो अपने साले से खुद ही कह दे कि भैया हमारे पास में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा तुम रखो। हाँ, यदि तुम्हारे पास कमी हो, तुम्हारे पास दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ज़रूर आप मांग लो, भैया देख मुझे परेशानी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। यदि ये हो जाए तो फिर भी ठीक है। लेकिन धन संपन्न बहन भी, आगे कुछ बोलूं? नहीं, कुछ नहीं बोल रही। और ये आपकी बात तो है ही नहीं है, ये तो किसी और की बात है। बंधुओं, आज धन के पीछे भाई भाई के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, बहन बहन के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। यदि कोई आपस में रिश्तेदार को उधार दे दे, वो सोचता ये तो मेरा ही है, और देने वाला सोचता मैंने तो वापस लेने के लिए दिया था, इसने दिया नहीं मुझे। तो अपने थोड़ा सा लोभ कषाय को कम करके और अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि धन के प्रति सावधान रहा जाए कि ये धन कहीं हमारे रिश्ते खराब ना कर दे, धन कहीं हमारे आपस में प्रेम को ख़त्म ना कर दे, ये धन तुम्हारे रिश्तों में ना घुस जाए। प्रेम अलग चीज़ है, वात्सल्य अलग चीज़ है, और रिश्ते अलग चीज़ है, और धन अलग चीज़ है। और आजकल के तो वैसे बच्चों ने सारे रिश्ते छोड़ दिए हैं, उन्हें कोई रिश्ते सुहाते ही नहीं है। बड़े बूढ़े बेचारे घर में बैठे रहते हैं, बच्चों से कहो शादी में चले, हम नहीं जा रहे, तुम्हारे रिश्ते तुम निभाओ, हम नहीं जा रहे। आजकल बच्चे रिश्तेदारी में जाना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। उनकी तो केवल 2 ही रिश्ते बचे हैं। कौन से? चलो टीवी और मोबाइल तो है ही, इसके अलावा भी तो ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड का रिश्ता। बस एक ही रिश्ता बचा है, फ्रेंड का रिश्ता। अंकल आंटी और फ्रेंड, चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी सब गए,
बच्चे नाना नानी के यहाँ नहीं जाना चाहते, हमें नहीं जाना वहाँ पर, हम नहीं जाएंगे, तुम ही चली जाओ, तुम्हारे तुम्हारे। हाँ, इतना प्रेम, मतलब स्वार्थ का ज़माना आ रहा है, भोगों का ज़माना आ रहा है, अंदर के प्रेम के रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। इतना अहंकार बढ़ता जा रहा है कि रिश्तों की कीमत नहीं बच रही है। तो बंधुओं, वात्सल्य पर्व है। घर की राखी बांधने के पहले मन में संकल्प लें कि धर्म, धर्मायतन और धर्मात्मा की रक्षा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे, तो ही आपका ये जीवन सार्थक होगा। वरना अपने लिए तो केवल पशु पक्षी भी जी लेते हैं, और तुम भी केवल अपने लिए जीते हो। केवल खुद के लिए जीना, ये जीना नहीं है, पशु पक्षी के समान हो गया। लेकिन सबको लेकर, साथ लेकर जीना, सबको साथ लेकर चलना, सब धर्मात्मा को साथ लेके आगे बढ़ाना, ये एक धर्मात्मा का ही जीवन हो सकता है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, तीर्थंकरों में अभिनंदन का, माथे पर चंदन का, और आज रक्षाबंधन का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और रक्षाबंधन पर संकल्प लेकर धर्म की रक्षा करने का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? भोपाल। भैया जी को खिड़की में जाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। रेवाड़ी, बाग में बाड़ी का, शरीर में नाड़ी का, और आने वालों में रेवाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम, सिर दर्द में बाम का, करने में राम राम का, और आने वालों में रतलाम का। जोर से बोलो। रामगंज मंडी, रेल को दिखाने में झंडी का, और झंडी में डंडी का, और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। नीमाच, अग्नि की आंच का, बोलने में सांच का, और आने वालों में नीमाच का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का, और आने वालों में सागबाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बीना, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी। और ले, और ले। क्या बात है, आपको पता है? और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। सुनने के लिए ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा, रंगों में हरा का, रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। पालोदा, घर में दादा का, करने में बादा का, और आने वालों में पालोदा का। दवाइयों में डाबर का, गांव में सावर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। रूपनगढ़, वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में रूपनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है।